जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अभी जिस मौके पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इस समय तक पहलवान सरकार से जो उनकी बातचीत प्रस्तावित थी, अनुराग ठाकुर की तरफ से जो बयान निकल कर सामने आया था, उसी के तहत पहलवान बातचीत करने के लिए पहुंच चुके हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल कई लोगों के जहन में ये उठ रहा है कि क्या सरकार वाकई में जल्दबाजी कर रही है अब इस मौके को सुलझाने में? और अगर कर रही है, तो ये मुद्दा एकदम से क्यों इतनी तेज चलने लगा, जबकि हम देख रहे थे कि एक सवा महीने से इस मामले में कुछ भी नहीं किया जा रहा था। लेकिन फिर अमित शाह से मुलाकात होती है, पहलवान वापस ड्यूटी पे लौटते हैं, खाप पंचायत नाराज होती है और अब एक और दोबारा मीटिंग यहाँ पर हो देखने के लिए मिल रही है। जब तक मैं ये वीडियो पब्लिश करूंगा तब तक शायद ये मीटिंग खत्म हो चुकी होगी, तो हम उसकी भी अपडेट्स आपको देंगे। लेकिन फिलहाल जो जहन में सवाल है वो ये है कि भाई आखिर सरकार को ऐसा क्या हुआ कि अब पहलवान जो इतने समय से परेशान हो रहे थे उनको लेकर इन्होंने एकदम से इतनी तेज ताबड़तोड़ कार्रवाई करना शुरू कर दी। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। प्रदर्शनकारी महिला पहलवानों को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर आ चुकी है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की ओर से प्रदर्शनकारी पहलवानों को बातचीत का जो न्योता भेजा गया था, उसके बाद पहलवान भी अब वहां पर बातचीत करने पहुंच चुके हैं। यहां पर एक साफ संकेत इन सभी चीजों से मिल रहा है कि सरकार अब किसी भी तरीके से इस विवाद को और लंबा खींचने के मूड में तो कतई नहीं। आज होने वाली खाप पंचायत से ठीक पहले मंगलवार की देर रात खेल मंत्री ने ट्वीट कर पहलवानों को बातचीत का बुलावा भेजा। इससे पहले जनवरी में भी प्रदर्शनकारी पहलवान और खेल मंत्रियों के बीच बैठक हुई थी और अब एक बार फिर से पहलवानों को बातचीत के लिए बुलावा भेजा गया है। सोर्सेस के अनुसार प्रदर्शनकारी पहलवान जल्द ही सरकार से बातचीत भी शुरू करेंगे। इससे पहले शनिवार देर रात भी पहलवान गृह मंत्री अमित शाह से मिल चुके हैं। बताया जा रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगे आरोपों पर दिल्ली पुलिस की जांच आखिरी चरण में। कहा तो यह भी जा रहा है कि पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे से ठीक पहले सरकार इस विवाद का खात्मा करना चाहती है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यही है। दरअसल वो ये नहीं चाहते कि जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के दौरे पर हों तब वहां पर कोई भी पत्रकार पहलवानों को लेकर इस प्रकार का फालतू सवाल पूछे, जो कि पूछे जाने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी। केंद्र की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को लगता है कि पहलवानों का यह विवाद अगर लंबा खिंचा तो इससे पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं 28 मई को जिस तरह से पहलवानों को जंतर मंतर पर घसीटे जाने की तस्वीरें सामने आई थीं, कहीं ना कहीं उसने भी पार्टी की छवि को नुकसान ही पहुंचाया है। प्रदर्शनकारी पहलवान एक महीने से भी अधिक समय तक दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर भी बैठे हुए थे और फिलहाल पुलिस की ओर से अनुमति नहीं मिलने के बाद भी पहलवानों का धरना खत्म जरूर हो चुका है, लेकिन विरोध अभी भी उसी तरीके से जारी है। ऐसा इसलिए क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन तस्वीरों का व्यापक प्रचार प्रसार भी हुआ। जिसको भी भाजपा के खिलाफ कोई एजेंडा फैलाना था, उन्होंने इसी तस्वीर का इस्तेमाल किया। इसकी वजह से खिलाड़ियों को लेकर एक भारत की जो छवि है उसको एक बहुत बड़ा धक्का भी लगा है। दूसरी ओर बीजेपी को जाट वोटों की नाराजगी का डर भी सता रहा है। खापों के इस विवाद में कूदने से किसान आंदोलन की कड़वी यादें एक बार फिर से ताजा हो चुकी हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो पहलवानों की ओर से लगाए गए आरोपों के बाद कार्रवाई में देरी से महिला सुरक्षा के मुद्दे पर केंद्र सरकार की जो छवि है वो बहुत ज्यादा खराब हुई है, पूरी तरीके से धूमिल हो चुकी है। बल्कि मैं सीधी बात कहूं तो दो सांसदों की ओर से पब्लिक में दिए गए बयान से पता चलता है कि बीजेपी की कुछ महिला सांसद भी इस बात से खुश नहीं। सरकार की ओर से अब कोशिश यही की जा रही है कि पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे से पहले कई महीनों से चले आ रहे पहलवानों के विवाद को कुछ भी करके बस अब सुलझा लिया जाए। बता दें कि कुश्ती महासंघ के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला पहलवान पिछले हफ्ते अपना मेडल गंगा में प्रवाहित करने के लिए हरिद्वार पहुंच चुकी थी। हालांकि किसान नेता नरेश टिकैत के बीच बचाव और 5 दिन की मोहलत मांगे जाने के बाद पहलवान वापस दिल्ली लौट गए और उन्होंने अपने सभी मेडल नरेश टिकैत को ही सौंप दी। तो अब इसी सब चीजों के बीच में पहलवान मीटिंग करने के लिए खेल मंत्री के पास पहुंच चुके हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि क्या वाकई में सरकार को अमेरिकी दौरे को देखते हुए इस पूरे मुद्दे को जल्दी से जल्द निपटाना जरूरी हो चुका है? और अगर निपटाने की बात आती है तो क्या ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार किया जाएगा, जेल में डाला जाएगा? ये सभी बातें अभी लंबित हैं और आने वाले समय में हो ना हो मोदी जी के अमेरिकी दौरे के पहले काफी हद तक चीजें क्लियर हो जाएंगी। मेरी सुनी फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।